हेलो गाइस गाइस एनएमसी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आई है जिसमें सीट इंक्रीज को लेकर के जैसे अलग अलग फेजेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वैसे इस फेज में एक न्यू ये जो न्यू फेज है लाइक सेवंथ फेज, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस की तरफ से एप्लीकेशंस आए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स बढ़ के आ सकती है और कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेज इस बार न्यूली स्टार्ट की जा सकती है, इसकी इंफॉर्मेशन एनएमसी की तरफ से दी गई है। अगर हम एनएमसी की इस नोटिफिकेशन की बात माने, अगर हम एनएमसी की इस नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें टोटली 117 एप्लीकेशंस के ऊपर माब एनएमसी के थ्रू एक और बार फाइनल डिसीजन ली गई है। और फाइनल डिसीजन लेने के बाद सभी इंस्टीट्यूट, जो टोटल इंस्टीट्यूट है जिनकी तरफ से ये एप्लीकेशंस भेजी गई है, उन्हें उनके ईमेल आईडी पे फर्दर इंस्ट्रक्शन विच दे हैव टू फॉलो उसे सेंड कर दिया गया है। सो नाउ इट्स ऑन कॉलेजेस कि क्या क्या चीजें अब उनको आगे प्रोसीड करनी है, फॉलो करनी है टू गेट द अप्रूवल ऑन द सीट। नाउ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल कितने एप्लीकेशंस आए हैं, उनमें कितनी एप्लीकेशंस फॉर स्टार्टिंग न्यू डिपार्टमेंट इन मेडिकल कॉलेजेस आई हैं और कितने एप्लीकेशंस ऐसे आए हैं जिसमें कि सीट्स बढ़ाने को लेकर के, मतलब एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट्स बढ़ाने को लेकर के एप्लीकेशंस आई हैं, कौन कौन से ब्रांचेस से ये एप्लीकेशन आई है और कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स बढ़कर आ सकती है, या कौन कौन से ब्रांचेस में, कौन कौन से कॉलेजेस में न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। अगर आप इससे पहले के फेजेस में, क्योंकि हम ये सेवंथ फेज की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ऑलरेडी 6 फेजेस में इस तरीके की और भी एप्लीकेशंस पे फाइनल अप्रूवल एनएमसी की तरफ से ली गई है। उसमें आप वो चेक कर सकते हो कि और कहाँ कहाँ पे सीट्स बढ़कर आ सकती है या फिर कौन कौन से कॉलेजेस में न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकती है, जिस पर हमने पहले की वीडियोस डाला हुआ है। क्या रीजन है इतनी ज्यादा अप्रूवल मिलने की, वो भी मैंने हर वीडियोस में ऑलमोस्ट बताया हुआ है कि पीजीएमईआर रेगुलेशंस जो है उसे थोड़ी सी लीनियंट की गई है, कॉलेजेस की वेटिंग पीरियड जो है उसे कम की गई है। जो वेटिंग पीरियड पीजी के लिए पहले 5 साल की हुआ करती थी, उसे अब कम करके 1 साल कर दिया गया, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस इन नोटिस, वी हैव नोटिस दैट ये जो इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस को एनएमसी माप के थ्रू अप्रूवल मिल रही है और इन पे फाइनल डिसीजन लेकर के उन्हें जो है आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन जो उन्हें फॉलो करने हैं वो उनके ईमेल आईडी पे भेजी जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी एप्लीकेशंस अभी तक आई है। अभी तक टोटल फेजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आई है इन ऑल द फेजेस, कंबाइंडली इन ऑल द फेजेस, वो 751 एप्लीकेशंस आई है। दैट मीन्स कि इन 751 एप्लीकेशंस में न्यू कोर्स, कॉलेज में डिपार्टमेंट, जिस कॉलेज में जो डिपार्टमेंट नहीं है वो डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए 543 एप्लीकेशंस आई है। बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जिसमें हो सकता है मेडिसिन की डिपार्टमेंट ना हो, कुछ कॉलेजेस होंगे जिसमें रेडियो की डिपार्टमेंट ना हो, कुछ कॉलेजेस होंगे जिसमें डर्मा की रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ना हो। तो उन कॉलेजेस में रेडियो, जिसमें रेडियो नहीं है उसमें रेडियो, जिसमें डिपार्टमेंट नहीं, जिसमें डामा नहीं है उसमें डामा, या फिर जिसमें मेडिसिन या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट नहीं है, उन डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए टोटल 543 एप्लीकेशंस अभी तक आए हैं, जिसमें जो सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आए हैं, मतलब जिन कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट उसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है, उसके लिए जो अप्रूवल फाइनल डिसीजन ली गई है, उसके लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं और उस पर जो फाइनल डिसीजन माप के थ्रू ले ली गई है और कॉलेजेस को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आगे उनको क्या करना है, वो टोटल जो है वो जो 751 एप्लीकेशंस में आप 543 एप्लीकेशंस को माइनस कर दोगे तो टोटल एप्लीकेशंस जो बचेंगे वो अभी तक के टोटल एप्लीकेशंस पे एनएमसी के थ्रू डिसीजन ली गई है। इस न्यू फेज में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑन 11th ऑफ जून आई हुई है, राइट, उसकी अगर हम बात करें तो वो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 117 एप्लीकेशंस पे अप्रूवल फाइनल डिसीजन आपके थ्रू ली गई है, जिसमें 95 एप्लीकेशंस जो है वो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आई है और 22 एप्लीकेशंस जो है वो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट बढ़ाने को लेकर के आई गई है। दैट मीन्स कि सीट्स बढ़ने के भी चांसेस हैं और न्यू डिपार्टमेंट में भी सीट्स आने के चांसेस हैं। नाउ अब जो है वो आते हैं मेन टॉपिक पे कि कौन कौन से ब्रांचेस, अगर हम क्लिनिकल में देखें 2024 के लिए, तो कौन कौन से ब्रांचेस में, कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने की बात चल रही है, एप्लीकेशन आए हुए हैं और उन पे फाइनल डिसीजन ली गई है। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ न्यू पीजी कोर्सेज, जिस कॉलेज में एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट
स्टार्ट करने की, न्यू लेकर के आने के चांसेस हैं, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं? देयर आर 6 कॉलेजेस। कौन कौन से? बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, then GMC Ratlam, then Indira Gandhi Medical College and Research Institute Puducherry, then fourth one is Koppal Institute of Medical Science Koppal, then fifth one is Narayana Medical College and Research Center, and the sixth one is Nutan Medical College and Research Center Mehsana. सिमिलरली अगर हम उन कॉलेजेस की बात करें जिसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ऑलरेडी है बट सीट्स बढ़कर आ सकती है, उनमें वो कौन कौन से हैं? जीमस गांधीनगर गुजरात, जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना IGMC पटना, एंड जो फोर्थ वन है वो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, ये यूपी की कॉलेज है। सिमिलरली अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 7 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू जनरल मेडिसिन की डिपार्टमेंट इस बार आ सकती है। वो कौन कौन सी है इस फेज में? इसके अलावा जो फेजेस हैं वो उसमें भी और भी कॉलेजेस है जिसमें जनरल मेडिसिन आ सकती है। वो आप मेरी पुरानी वीडियो अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको पता होगी कि किसमें किसमें आ रही है। तो इसलिए अगर इस तरीके की कोई भी चीज सीट्स को लेकर के या काउंसलिंग को लेकर के, अपडेट्स को लेकर के आप मिस नहीं करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आप किसी भी कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना करो। सो कौन कौन से कॉलेजेस में आ रही जनरल मेडिसिन? फर्स्ट बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, सेकंड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर, थर्ड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, फोर्थ वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल MP, fifth one is Narayana Medical College and Research Center, sixth one is Nutan Medical College and Research Center Mehsana, and the seventh one is Government Medical College Jammu, Government Medical College Jammu। ठीक है, इनमें जनरल मेडिसिन की सीट डिपार्टमेंट आ रही है जो जिस कॉलेज में डिपार्टमेंट है बट वो सीट्स बढ़कर आ सकती है इस फेज में, वो है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। सिमिलरली डरमा की बात करें तो 5 कॉलेजेस आर देयर जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट इस बार आ सकती है, इस बार डर्मेटोलॉजी की सीट आ सकती है। वो क्या है? फर्स्ट वन इज अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, कर्नाटका की कॉलेज है, बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, कर्नाटका की कॉलेज है, जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात की कॉलेज है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सेगोर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल की कॉलेज है, एंड IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुडुचेरी, ये पौंडीचेरी की कॉलेज है। सिमिलरली रेडियो की बात करें तो 4 ऐसी कॉलेज है जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट इस बार आ सकती है रेडियो की। वो कौन कौन सी? बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तिरुवल्ला केरला की कॉलेज है, जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, एंड द फोर्थ वन इज नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मेहसाना। और जिस कॉलेज में डरमा की सीट रेडियो की सीट बढ़कर आ सकती है वो कॉलेज कौन सी है? BRD गोरखपुर, ओके, यूपी की ये कॉलेज है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 2 कॉलेज हैं जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। फर्स्ट वन इज बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तिरुवल्ला केरला, एंड द सेकंड वन इज IGMC पटना। पीडिया की बात करें तो 6 to 7 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें पीडिया की न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकती है इस फेज में। कौन कौन सी? बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज केरला, सेकंड वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर कर्नाटका, थर्ड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात, फोर्थ वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, फिफ्थ वन इज कुदागू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कुदागू, सिक्स्थ वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, सेवंथ वन इज नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मेहसाना। और किस कॉलेज में सीट्स बढ़कर आ सकती है? एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट वहां पर ऑलरेडी रेडियो की डिपार्टमेंट है बट सीट बढ़ के आ सकती है, वो कौन सी है? GMC जम्मू, ओके। सिमिलरली पैथो की बात करें तो 4 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पैथो डिपार्टमेंट न्यू आ सकती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, सेकंड वन इज कोपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोपल, थर्ड वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, फोर्थ वन इज नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मेहसाना। और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पैथोलॉजी ऑलरेडी है बट सीट्स बढ़कर आ सकती है? वो है दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सेक्रेटरी की बात करें दो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें सेक्रेटरी की न्यू डिपार्टमेंट इस बार आ सकती है, न्यू सीट आ सकती है। कौन कौन से? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम एंड द सेकंड वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 2 ऐसे कॉलेज है जिसमें की न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। कौन कौन सी? अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर कर्नाटका, बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस बीदर, एंड द थर्ड वन इज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुडुचेरी। ओबीजी की बात करें तो 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि ओबीजी की न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। कौन कौन सी?
फर्स्ट वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, सेकंड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात, थर्ड वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल एमपी, फोर्थ वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, फिफ्थ वन इज नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर महसाना। ईएनटी की बात करें तो 6 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है, स्टार्ट हो सकती है इस बार। कौन कौन सी? फर्स्ट वन बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर में आ सकती है, सेकंड वन इज कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सैगो दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल, थर्ड वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, फोर्थ वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल एमपी, फिफ्थ वन इज कोदागु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोदागु एंड द सिक्स्थ वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। उसी तरीके से 3 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें ईएनटी की एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है बट सीट बढ़ के आ सकती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर जिसकी फीस 12,63,000 है, कर्नाटका की वन ऑफ द चीपेस्ट कॉलेजेस में आती है। सेकंड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात एंड द थर्ड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद। जनरल सर्जरी की बात करें तो 8 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट सर्जरी की आ सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज केरला, सेकंड वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, थर्ड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर, फोर्थ वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, fifth one is government medical college Shahdol MP, sixth one is Kodagu Institute of Medical Science Kodagu, seventh one is Narayana Medical College and Research Center and the eighth one is Nutan Medical College and Research Center Mehsana। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो 6 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें न्यू डिपार्टमेंट ऑप्थल की आ सकती है। फर्स्ट वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, सेकंड वन इज जीएमसी रतलाम, थर्ड वन इज जीएमसी शहडोल एमपी, फोर्थ वन इज Kodagu Institute of Medical Science Kodagu, fifth one is Narayana Medical College and Research Center and the sixth one is Nutan Medical College and Research Center Mehsana। सिमिलरली 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ऑलरेडी ऑप्थल की डिपार्टमेंट है बट सीट्स बढ़कर आ सकती है। वो कौन कौन सी है इस फेज में? वो कौन कौन सी है? वो है बीआरडी गोरखपुर, सेकंड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज गांधीनगर गुजरात, थर्ड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद। ऑर्थो की बात करें तो टोटल 8 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ऑर्थो के न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीदर, सेकंड वन इज जीमस मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, थर्ड वन इज जीएमसी रतलाम, फोर्थ वन इज जीएमसी शहडोल एमपी, फिफ्थ वन इज कोदागु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोदागु, सिक्स्थ वन इज कोपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोपल, सेवंथ वन इज नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, एट्थ वन इज नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर महसाना। और किस कॉलेज में ऑलरेडी ऑर्थो की डिपार्टमेंट है बट सीट्स बढ़ के आ सकती है? वो है बीआरडी गोरखपुर यूपी। तो ये जो है वो क्लिनिकल ब्रांचेस की हमने बात की। अब इसके अलावा जो है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में भी सीट्स बढ़ के आ सकती है और न्यू डिपार्टमेंट किसी कॉलेज में स्टार्ट हो सकती है। ये कंप्लीट लिस्ट जो है वो आपको एक तो एनएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, दूसरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ अब ये जिस तरीके से इस बार फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग फेजेस में, इट इंडिकेट्स दैट दिस टाइम डेफिनेटली अ गुड नंबर ऑफ सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। मुझे लगता है कम से कम 4,000 सीटें जरूर बढ़ेगी और एटलीस्ट 4,000 सीट्स तो जरूर बढ़ेंगी, राइट? जिससे कि आपको अभी जब इस बार एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि सीट्स बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, राइट? सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप अपने आप को किसी भी प्रकार के अपडेट से मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे ज्वाइन कर लें। और एक बात, अगर आप करियर मीडिया की वेबसाइट चेक करना चाहते हैं तो www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हैं जिसमें सारी डिटेल्स दी गई है, पुराने ईयर्स के डेटा दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेगी काउंसलिंग में। एट द सेम टाइम कॉलेज प्रिडिक्टर भी दी गई है जो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप हमारी ब्लॉग चेक करना चाहते हो तो वो आप www.careermedia.in पर चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।